नमस्कार, स्वागत है आपका। ये देख रहे हैं आप, और इसी की वजह से हम यहां पर हैं। आज शनिवार, उसके बावजूद भी टीवी 9 भारतवर्ष पर आज के दिन ये समय है हमारे स्पेशल शो दृश्यम का। लेकिन ये दृश्य आप देखिए यहां पर, ये देख रहे हैं, इसकी वजह से हम यहां पर हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, सबसे पहले हमने दिखाए हैं। ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिक्र आपकी का दिल्ली चुनाव विशेषांक। ये तस्वीरें देखिए सर आप। अब हम आपको अगले 47 मिनट तक दिल्ली के नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण दिखाएंगे। आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की करारी हार क्यों हुई है, और दिल्ली में 27 वर्ष बाद बीजेपी की प्रचंड वापसी कैसे हुई है। इसकी एक एक डिटेल, एक एक इनसाइड रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। थ्रेडबेयर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दिल्ली में बीजेपी की विजय का महानायक प्रधानमंत्री मोदी को क्यों कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले 90 सेकंड की यह छोटी सी विक्ट्री रील आपके सामने, जिसमें मोदी द गारंटी मैन का विजय घोष पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने सुना। मोदी मोदी भारत माता की, मोदी मोदी। आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। भारत माता की, भारत माता की। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। मोदी 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 मोदी। हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। दिल्ली के नतीजों को मोदी की सुनामी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो आपको वर्ष 2020-2025 के नतीजों वाले ये दो मैप देखने चाहिए, जिसे हमने चुनाव आयोग के डेटा के जरिए खास आपके लिए निकाला है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 62 सीटें जीती थी, 62। उस समय दिल्ली का करीब करीब पूरा नक्शा ही नीला हो गया था। यह तब था जब चंद महीने पहले ही 2019 में मोदी को दूसरी बार लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिला था। लेकिन 2025 में जैसे सीन ही बदल गया हो, हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 2020 में 8 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2025 में 48 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद कल तक नीला दिखने वाला दिल्ली का नक्शा आज की तारीख में आधे से ज्यादा भगवा हो गया है। ये आंकड़े देखिए, जितना आम आदमी पार्टी को लॉस हुआ है सीटों में, उतना बीजेपी को गेन हुआ है सीटों में। तो इस नक्शे को देखकर पहली नजर में यही बात समझ में आएगी कि बीजेपी ने इस चुनाव में कमाल कर दिया है। दिल्ली वालों ने बीजेपी पर भरोसा जताकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने सत्ता खो दी है। दिल्ली के दिल में अब मोदी है।
दिल्ली ने कह दिया है कि आप जा, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता से विदा हो। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में वैसे तो 2014 से लगातार हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में बीजेपी अब तक सत्ता से दूर हो रही थी। कहते भी यही हैं कि मोदी को केजरीवाल ने हर बार चैलेंज दिया, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने दिल्ली वालों के दिल में जगह बना ली है। यह जगह बनी कैसे? तो इसे आप बीजेपी की जीत के बाद दिए गए पीएम मोदी के विजयी संबोधन की बड़ी बड़ी बातों से समझ सकते हैं। दिल्ली जीत के जश्न में शामिल होने के लिए शाम को पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। दिल्ली के विकास से बड़ी बाधा दूर हो गई है। अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई है। दिल्ली को आपदा से मुक्त होने का सुकून मिला है। जिन्हें मालिक होने का घमंड था, उन्हें दिल्ली ने नकार दिया है। दिल्ली की नारी शक्ति से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। पूर्वांचल के लोगों ने प्यार और विश्वास की नई ऊर्जा दे दी है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी बीजेपी को शानदार जीत मिली है। जहां एनडीए है, वहां सुशासन है। आज देश तुष्टीकरण नहीं, बीजेपी के संतुष्टीकरण की नीति को चुन रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पूरी पार्टी सुबह से ही जश्न में डूबी है। लेकिन प्रश्न ये है कि दिल्ली में बीजेपी की इस प्रचंड विजय का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? तो बिना शक उत्तर दिया जा सकता है कि वो लीडर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने दिल्ली में सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और अपने दम पर यहां बीजेपी की सत्ता का सूखा खत्म कर दिया। हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने इस बार पीएम मोदी की सटीक रणनीति पर चलकर ही दिल्ली में सियासी बिसात बिछाई थी। अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव में यही सवाल पूछते रहे कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, लेकिन बीजेपी बड़ी ही खामोशी से पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ती रही और महाविजय हासिल करने में कामयाबी पाई। भारत माता की। तो ये तो बिना दूल्हे की बारात है। क्यों नहीं दे रही है? उनसे पूछो कि भाई आप किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कौन होगा, अगर कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उनसे पूछिए। आप दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे, दिल्ली के लोगों का हक बनता है जानना। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। हमें दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है। हमें दिल्ली को दुनिया का एक शानदार शहर बनाना है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कई बार यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त बिजली पानी की सेवा को बंद कर देगी। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और जनता को भरोसा दिलाया कि कोई भी मुफ्त योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। बीजेपी की सरकार बनी तो इसमें इजाफा ही करेगी। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की ये गारंटी बीजेपी के संकल्प पत्र में भी देखने को मिली, जिसमें बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद देने का वादा किया। ये वादा केजरीवाल के 2100 रुपए के प्रस्ताव से अधिक था। बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली और दीपावली पर एक फ्री सिलेंडर का वादा किया। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की और बजट आया तो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त करने का ऐलान भी हुआ। दिल्ली वालों को ये राहत बड़ी जान पड़ी और मतदाताओं ने बीजेपी को बम्पर सीट देकर अपना भी फर्ज निभाया। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी।
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार दिल्ली जीतने के लिए केजरीवाल के एक मजबूत तिलिस्म को तोड़ने पर भी खूब काम किया। ये फैक्टर था केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि का, जिसकी काट बीजेपी को बीते 10 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर इस बीच दिल्ली में कथित शराब घोटाले की गूंज सुनाई दी। शीश महल का मुद्दा भी खूब गरमाया तो पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में इन दोनों ही मुद्दों को आधार बनाया और केजरीवाल पर जमकर अटैक किया। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। सियासत के मोदी युग में यह कहा जाता है कि बीजेपी उस राज्य में तब तक जी जान से जुटी रहती है जब तक उस राज्य में उसे चुनावी जीत नहीं मिल जाती। दिल्ली में बीजेपी इसी मिशन मोड में लगी रही और अब देखिए आज का दिन है जब पीएम मोदी ने आपका चक्रव्यूह भी तोड़ा है और पहली बार अपने नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में भी सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। श्री नरेंद्र